दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम बूस्टर में। आज हम याद करने वाले हैं हिंदी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विश्व हिंदी सम्मेलन। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक कुल 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, लेकिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम आ रहा है उन्हें याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमारा पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है, ये 1975 में हुआ था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन ये हुआ था 1975 में। तो 1975 से मैंने शब्द लिया ये 75। जैसा कि आप राइट में देख रहे हैं, राइट में मैंने 75 लिया। 75 75 से एक शब्द दिख रहा है मुझे, पचना। 75 से मुझे एक शब्द दिख रहा है जिसका मतलब है पचना। अब मैंने कैसे याद किया कि जब हम पहली बार हिंदी को पढ़ते हैं, जब हम पहली बार हिंदी को पढ़ते हैं तो वो क्या होती है, पचती नहीं है। पचती मतलब समझ में नहीं आती है। जैसा कि मैंने नीचे भी लिखा है, पहली बार हिंदी पढ़ने पर पचती नहीं है। इसका मतलब है कि जब हम पहली बार संद, छंद, अलंकार, समास, ईटीसी हिंदी कुछ इम्पोर्टेंट और हार्ड टॉपिक पढ़ते हैं तो वो हमें समझ में नहीं आते, मतलब हमें वो पचते नहीं हैं। तो हमने कैसे याद किया, जब हम पहली बार हिंदी पढ़ते हैं तो वो हमें पचती नहीं है। इस तरह हमने याद कर लिया। पचती मतलब 75, पचती मतलब 75, पहला मतलब पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। किस तरह याद किया कि जब पहली बार हिंदी पढ़ते हैं तो पचती नहीं है, इसका मतलब पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975। 75 मतलब पचना। नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन। ये हुआ था हमारा 1976 में। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन ये हुआ था 1976 में। कैसे याद करेंगे, 1976 से मैंने 76 ले लिया। 76 मतलब छाया, 76 मतलब छाया। याद कैसे करेंगे, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1976 में हुआ। कैसे याद करेंगे कि हमें दूसरों की छाया में नहीं रहना चाहिए। दूसरों की छाया में रहने का मतलब है कि दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जो कुछ करना है हमें अपने दम पर करना होगा, दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जैसा कि मैंने नीचे लिखा है कि हमें दूसरों की छाया में नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए, कि मान लीजिए आप दूसरों के भरोसे रह रहे हैं, आप दूसरों पर डिपेंड हो रहे हैं, लेकिन जब वो आपसे अलग हो जाएंगे तब आपके लिए काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसलिए हमने क्या सीखा कि हमें दूसरों के भरोसे या दूसरों की छाया में नहीं रहना चाहिए। कैसे याद किया कि दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन ये हुआ 1976 में। 76 मतलब छाया, दूसरा मतलब दूसरों की छाया में। 76 मतलब छाया, छाया मतलब 76, दूसरों की छाया में नहीं रहना चाहिए। यानी दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1976 में। नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है हमारा तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन। ये हुआ था हमारा 1983 में। कैसे याद करेंगे, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन ये हुआ था 1983 में। और 1983 से मैंने ये वाला 83 ले लिया। 83 मतलब तीर। 83 शब्द से हमने शब्द लिया तीर। 83 शब्द से मैंने शब्द लिया तीर। कैसे याद किया हमने कि जो तीसरा व्यक्ति होता है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन यानी जो तीसरा व्यक्ति होता है, कैसे याद किया, जो तीसरा व्यक्ति होता है वो हमारे लोगों के बीच में क्या करता है, वो तीर मारता है, हमेशा तीर मारता है। कैसे याद किया, जो तीसरा व्यक्ति होता है वो लोगों के बीच में क्या मारता है, तीर मारता है। कैसे याद किया कि जो तीसरा व्यक्ति होता है वो लोगों के बीच में आकर तीर मारता है। तीसरा मतलब तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन, तीर मतलब 83। कैसे याद किया, तीसरा व्यक्ति लोगों के बीच में आकर हमेशा तीर मारता है। तीर मतलब उनके बीच लड़ाई करवा देगा, उनके रिश्ते को ख़राब कर देगा। इस तरह हमने याद किया। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन। ये हुआ था 1993 में। कैसे याद करेंगे इसे, देखिए, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन ये हुआ 1993 में। 93 से मैंने शब्द ये वाला 93 ले लिया यहाँ पर। 93 मतलब तैरना, यहाँ से 93 शब्द का मतलब लिया मैंने तैरना। तो कैसे याद किया, चौथा मतलब चार, चौथा मतलब चार, और 93 मतलब तैरना। 93 मतलब तैरना। कैसे याद किया कि चार लोगों के बीच में तैरना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, मान लीजिए आप तैर रहे हैं और चार लोगों के बीच में हैं तो आपके पास स्पेस कम होगा, तो आपके डूबने के चांस बन जाएंगे। तो हमने कैसे याद किया कि चार लोगों के बीच में तैरना मुश्किल होता है। चौथा मतलब चार लोग, 93 मतलब तैरना। इस तरह हमने याद कर लिया। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा पाँचवा विश्व हिंदी सम्मेलन ये हुआ था 1996 में। पाँचवा विश्व हिंदी सम्मेलन ये हुआ था 1996 में। 96 से मैंने हमने ये वाला 96 ले लिया, आखिरी दो अंक 96 ले लिए। 96 मतलब छैया छैया, 96 मतलब छैया छैया, और पाँचवा मतलब पंच यानी पाँच। ये पंच शब्द था, एक मिनट में एडिट करता हूँ उसे। पाँच मतलब पंच, पाँच मतलब पंच, 96 मतलब छैया छैया, 96 मतलब छैया छैया। कैसे याद किया हमने, जो हमारे गांव के पंच होते हैं, जो हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं, आपने हमेशा देखा होगा कि वो हमें कभी भी छैया छैया गाने पर डांस नहीं करने देते।
वो हमेशा ये कहते हैं कोई डांस नहीं करेगा, कोई ज़ोर से शोर नहीं मचाएगा, कोई ज़्यादा घूमेगा नहीं, सिर्फ पढ़ाई करेंगे। तो हमारे पंच यानी हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो हमेशा क्या कहते हैं, कोई भी छैया छैया गाने पर डांस नहीं करेगा। तो 5 से हो गया पंच, 96 से हो गया छैया छैया। पंच से हो गया पाँचवा, छैया छैया से हो गया 96। कैसे याद किया कि पाँचवा विश्व हिंदी सम्मेलन 1996 में हुआ। पंच कभी भी आपको छैया छैया गाने पर डांस नहीं करने देते हैं। जैसा कि मैंने नीचे लिखा है, पंच आपको छैया छैया गाने पर डांस नहीं करने देते हैं। ऐसे हमने याद कर लिया। लास्ट में हम इसका रिवीजन भी करेंगे, तब और मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है हमारा छठा विश्व हिंदी सम्मेलन। ये हुआ 1999 में। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन ये हुआ 1999 में। 1999 से मैंने आखिरी दो शब्द ले लिए। 99, 99 मतलब 9 9, 99 में 2 9 के अंक हैं, 9 9। तो कैसे याद किया कि जब हम छांटते हैं, जब हम छांटते हैं किसी भी चीज़ को छांटें, चाहे हम खुद को छांटें, खुद को बेहतर बनाएं, चाहे हम किसी सामान से दूसरे सामान को छांटें, या फिर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तब उन चीज़ों में कुछ डॉक्यूमेंट्स को छांटें, या फिर किसी सामान को छांटें, तो हमें क्या करना पड़ता है, 9 9 घंटे काम करना पड़ता है। 9 9 मतलब 99 छांटने के लिए हमें, छठा मतलब छांटने के लिए हमें 9 9 9 9 मतलब 99 घंटे, सॉरी 9 9 घंटे काम करना पड़ता है। 9 9 मतलब 99। ठीक है, कैसे याद किया हमने कि छांटने के लिए हमें, कुछ भी छांटने के लिए, चाहे सामान छांटने के लिए, चाहे खुद को छांटने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए हमें 9 9 घंटे काम करना पड़ता है। इस तरह हमने याद किया। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन। एक मिनट में इसे नीचे कर देता हूँ। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये हुआ था हमारा 2003 में। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये हुआ था हमारा 2003 में। 2003 से मैंने आखिरी 2 अंक ले लिए, 03। 3 मतलब तीसरा। कैसे याद करेंगे, 7 मतलब जब हम साथ साथ होते हैं, 7 मतलब जब हम साथ साथ होते हैं, 2003 मतलब तीसरा, 2003 मतलब तीसरा। जब हम साथ होते हैं, जब हम मिलकर रहते हैं, जब भाई भाई मिलकर रहते हैं, जब दोस्त दोस्त साथ रहकर मिलकर रहते हैं, तो कोई तीसरा बाहर वाला व्यक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसे याद किया हमने, जब हम साथ साथ रहते हैं, जब हम भाई परिवार के लोग दोस्त मिलकर साथ साथ रहते हैं, साथ मतलब 7वां, कोई तीसरा मतलब 2003, कोई हमारा तीसरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह हमने याद कर लिया। फिर एंड में हम रिवीजन भी करेंगे, तब और मज़ा आएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये हुआ था 2007 में। कैसे याद किया हमने, ये देखिए, जब हम आठवां मतलब हट, 8वां मतलब होता है हट, जब आप हट पकड़ लेते हैं, ये हुआ था 2007 में। कैसे याद किया, तो आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ती। सात मतलब 2007। जब 8वां मतलब जब हट पकड़ लेते हैं आप, हट 8वां मतलब हट, हट मतलब जिद पकड़ लेते हैं। जिद पकड़ ली आपने कि आपको कुछ जीवन में करना है, या फिर आपको कुछ बनना है, आपको कुछ भी करना है जीवन में, आपने हट हट मतलब जिद पकड़ ली, तो आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ती। हट पकड़ने के बाद किसी के साथ नहीं चाहिए, किसी का साथ नहीं चाहिए। हट पकड़ ली, हट मतलब 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन, साथ नहीं चाहिए मतलब 2007 में हुआ था। 2007 में हुआ था। कैसे याद किया हमने कि जब 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में हुआ था, 8वां मतलब हट, हट पकड़ ली आपने, जिद पकड़ ली, तब आपको किसी का साथ नहीं चाहिए, आप खुद कर लोगे, आपके अंदर इतनी क्षमता है, आपके अंदर इतना दम है। इस तरीके से हमने याद कर लिया। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन। ये हुआ हमारा 2012 में। कैसे याद करेंगे, 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये हुआ 2012 में। 12 के 2 अंक हमने, 2012 से 2 अंक हमने 12 ले लिए इधर। 12 मतलब बड़ा, 12 मतलब बड़ा। कैसे याद करेंगे, 9वां मतलब 9 9 घंटे काम करना पड़ता है। 9वां मतलब 9 9 घंटे काम करना पड़ता है। 12 मतलब कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ जीवन में बड़ा करने के लिए, आप कुछ बड़ा काम करना है, आपको बड़ा आदमी बनना है, तो आपको 9 9 घंटे काम करना पड़ता है। 9वां मतलब 9 9 घंटे काम करना पड़ता है। बड़ा मतलब बड़ा, 12, 2012। 9 घंटे काम करना पड़ता है मतलब 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन। बड़ा करना है मतलब 2012। कैसे याद किया हमने कि जीवन में 9 9 घंटे काम करना पड़ता है जब आपको कुछ बड़ा काम करना है या बड़ा आदमी बनना है। ठीक है, इस तरीके से हमने याद कर लिया। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये हुआ 2015 में। कैसे याद करेंगे, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 में हुआ। 15 मतलब पान, 15 शब्द लिया मैंने, पान, पैसे 15, पैसे पान, इस तरह मैंने एक शब्द ले लिया याद करने के लिए। कैसे याद करेंगे कि 10वां से मतलब 10 रुपये में, 15 मतलब पान, 10 रुपये में क्या मिलता है हमें, खाने के लिए पान मिलता है। आपने देखा होगा पान के पत्ते में चूना वूना लगा के देते हैं 10 रुपये में। ठीक है, तो 10 रुपये में हमें क्या मिलता है, पान मिलता है। कैसे याद किया, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन यानी 10 रुपये में हमें पान मिलता है। पैसे 15, पैसे पान, इस तरीके से हमने याद कर लिया। अब बचे दो 11वां सम्मेलन और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। ये हुए थे 18 में और 23 में। इस तरह इन्हें हम मोटा मोटा ऐसे याद कर लेंगे कि आखिरी 2 हुए थे 18 में और 23 में। अब करते हैं रिवीजन सबसे एंड में। रिवीजन में देखिए कैसे करेंगे,
पहले इसमें थोड़ा एडिट कर दूँ ठीक से, ठीक है। एक चलिए अब रिवीजन करते हैं, कैसे याद करेंगे। सबसे था हमारा पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कैसे याद करा कि जब हम पहली बार हिंदी पढ़ते हैं तो हमको पचती नहीं है, पचती मतलब 75 में, तो इसका मतलब पहला हुआ था 1975 में। फिर आता है दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन